भारत ने हड़काया तो चीन कैसे लाइन पर आया? टाइगर की दहाड़ तो ड्रैगन की सेना में हाहाकार। इस बार तोपें चलेंगी, मिसाइलें उड़ेंगी, राफेल की होगी गर्जना। जिनपिंग से लेकर बीजिंग तक इंडिया के तेवर से सहमा। सच सुना आपने, 31 जुलाई को लद्दाख में चीन की सीमा पर फिर से भारत और चीन के सैन्य कमांडर मिले। ये दोनों देशों के कमांडर लेवल की 12वीं बार बातचीत थी, लेकिन इस मीटिंग में भारत के जो तेवर थे, जो अंदाज था, उसने जिनपिंग के खेमे में खलबली मचा दी। 31 जुलाई को लद्दाख के इलाके में सीमा संकट को सुलझाने के लिए लगभग 9 घंटे तक दोनों देशों के कमांडर के बीच बातचीत चलती रही। सूत्र बताते हैं कि भारत ने चीन को इस बार साफ साफ कह दिया है और लास्ट वार्निंग दे दी है। भारत ने चीन को हॉट स्प्रिंग और गोगरा से सैनिकों को वापस बुला लेने को कहा है। बातचीत 31 जुलाई को सुबह 10:30 बजे शुरू हुई और रात के करीब 9 बजे के आसपास खत्म हुई। 3 महीने बाद दोनों देशों के कमांडर मिल रहे थे। भारतीय कमांडर ने हॉट स्प्रिंग, गोगरा और 900 स्क्वायर किलोमीटर के डेप्सांग के इलाके से चीन को तनाव कम करने की आखिरी चेतावनी दी है। भारत की कोर कमांडर टीम में लेफ्टिनेंट जनरल पीजी मेनन, विदेश मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव शामिल थे, जबकि चीन की तरफ से पीएलए के वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर जू किलिंग मौजूद थे। जू किलिंग को 1 महीने पहले ही वेस्टर्न थिएटर कमांड का प्रमुख बनाया गया है। डेप्सांग में बिल्डअप को भारत और चीन के बीच के विवाद की मौजूदा वजह में शामिल नहीं किया गया था। पिछले साल मई में यह बिल्डअप शुरू हुआ। इससे पहले अप्रैल में कोर कमांडर लेवल के 11वें राउंड की बातचीत हुई थी। 20 फरवरी को भारत और चीन ने आपसी सहमति से एलएसी पर से तनाव कम करने के लिए 10वें दौर की बातचीत की थी। 12वें दौर की कोर कमांडर लेवल की बातचीत के अलावा दोनों देशों के बीच 10 बार मेजर जनरल लेवल, 55 बार ब्रिगेडियर लेवल और हॉटलाइन पर 1450 कॉल पर बातचीत हो चुकी है। खबर तो यह भी है कि जिस रफ्तार से चीन अपनी सीमा पर बिल्डअप कर रहा है, उसे देखते हुए भारत भी अग्रेसिव हो गया है। भारत अब वापस हमला करने के लिए आर्मी की तैयारी से लेकर बिल्डअप पर जोर दे रहा है। भारत ने करीब 50,000 सैनिकों को चीन की सीमा पर एक्टिव कर दिया है, जिनका मुख्य फोकस चीन के साथ विवादित सीमा पर होने वाली हर गतिविधि का माकूल जवाब देना है। सूत्रों ने कहा है कि भारत ने जब तिब्बत के नजदीक हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल की तैनाती शुरू की, तो तिब्बत में भी चीन अपने फाइटर एयरक्राफ्ट की तैनाती करने की तैयारी में है। इसके अलावा चीन ने तिब्बत के शिनजियांग इलाके में उत्तराखंड के पास अपने सैनिकों का अड्डा बना दिया है और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है।